Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनंजय सर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हम हमारी क्लॉक का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अभी तक क्लासेस 2 हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं ली हों तो प्लीज़ क्लास ले लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हम अपने कल के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। तो वो हमारा क्वेश्चन था ये। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि 5 बजे व 6 बजे के मध्य घड़ी की सुई कब 360 डिग्री का कोण बनाएंगी। मतलब मिनट और घंटे की सुई के बारे में बात करें, 360 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, तो वो हमें देखना था। क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा, आई होप। नहीं किया होगा तो मैं करा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन था, देखिए यहां पर दिया हुआ है 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का कोण मतलब देखिए आपके जब सर्किल कंप्लीट होता है हमारा तो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट होता है। 360 डिग्री का कोण मतलब यहां पे मान लीजिए, और 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री को भी मान लीजिए। और 0 डिग्री मतलब दोनों सुई जब यहां पर होंगी तभी तो 360 डिग्री का बनेगा। मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई, मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रही हैं। तो ये ओवरलैप का क्वेश्चन था। आप उस चीज से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ओवरलैप में आपको पता था क्या था हमारा फॉर्मूला, 60 इंटू टाइम इंटू समय, ठीक है। 60 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय समय, हमारा ये फॉर्मूला था। तो 60 तो ठीक है, और समय क्या लेंगे हम 5 बजे, क्योंकि 5 से 6 के मध्य बोला गया है तो 5 बजे लेंगे। तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो 300 हो जाएगा अपॉन 11 से हम इसको कट करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 2, बजेगा कितना 8, 80 तो 7 के बाद 3/11, ये हमारा इस चीज का आंसर होगा। मतलब कब बजेगा 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर वो क्या करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। अब यहां पे ये बोला जाए कि यहां पे तो डिग्री दिया है, क्या हम इसको जो हमारा कोण ज्ञात करने वाला फॉर्मूला था उससे हम कर सकते हैं। अगर ये आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन तो हाँ, हम उससे भी कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको पता है कि किस तरीके से था। वहां पर जब आपने देखा होगा तो क्या था 11 मल्टीप्लाई बाय क्या था मिनट। तो मिनट को हम क्या लेंगे x, क्योंकि हमें यहां पे गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। x माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय बजे, मतलब जो था हमारा 5 अपॉन 2 करना था, ठीक है। तो यहां पे हम 360 डिग्री ना ले क्या लेंगे 0, क्योंकि ओवरलैपिंग में जब भी हम चलते हैं 360 डिग्री मतलब क्या होता है 0 डिग्री ही उसको माना जाता है। तो 11 तो x हो जाएगा और यहां हो जाएगा 300 अपॉन 2, और कितना हमें वो गिवन है 0 डिग्री, ठीक है। तो जब 0 डिग्री हमें गिवन है तो इधर जब जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा 300, 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 ही आएगा। और जब हम 300 को यहां लेंगे तो 11x इक्वल टू 300, और जब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 300 अपॉन 11, वही हमारा आंसर होगा जो कि आया था 27 सही 3/11 मिनट। ये आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आप कौन से निकालना चाहें। लेकिन अगर थोड़ा अपना दिमाग का यूज करेंगे तो ओवरलैप दिया हुआ है 0 डिग्री, मतलब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कब होगा, जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तब वो 0 डिग्री का ही कोण बनाएंगी। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको सोचना था हल्का सा, बस इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता था। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली क्लास पे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि सुइयों की कंडीशन कौन कौन सी थी। अब हम चलेंगे केस सेकंड पे। टाइप 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब घड़ी की सुई विपरीत अवस्था में हो या फिर 180 डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है टाइप 2 के अंदर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेकंड केस के बारे में कि जब घड़ी की सुई कहां पर होगी, घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा बोली जाए या फिर इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि 180 डिग्री पर होगी, ठीक है। 180 डिग्री का कोण बनेगा। आपको पता है कि जब घड़ी की सुई की ये मिनट वाली इधर और घंटे वाली इधर, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 180 डिग्री का कोण बनता है, ऐसी कंडीशन कब आती है, ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर कितनी बार बनती है वो, 1 घंटे के अंदर 1 बार, 12 घंटे के अंदर 11 बार,
और वही 24 घंटे के अंदर, या फिर 24 घंटे कहिए या पूरा एक दिन कहिए। दिन का मतलब क्या, दिन प्लस रात है, तो 22 बार यहां पर बनेगी। अब ये 22 बार बनेगी क्यों, 1 घंटा हमारा कहां गया, वो कौन सा आर होगा वो देखिए। तो वो हमारा टाइम होगा 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगी, इसलिए हमारा ये टाइम कम हो गया है। तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो एक बार ही वो इन 2 घंटों के अंदर सिर्फ एक बार होगी और वैसे 1 घंटे के अंदर एक बार हो रही है। अब इसको सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले पे थोड़ी निगाह डाल लेते हैं। वो है हमारा कि देखिए बचकर जो आपका टाइम आएगा उसके हिसाब से आप उसमें बचकर लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया था 11 मल्टीप्लाई बाय फिर क्या आएगा आपका टाइम, मतलब समय, प्लस माइनस 6। अब ये प्लस माइनस 6 का यूज कहां पर होगा वो हम देखेंगे। देखिए प्लस 6 का यूज हमें कहां करना है, जब हमें टाइम गिवन होगा 1 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है, 1 से 5 तक जब हमें टाइम गिवन होगा तब हमें लगाना है प्लस 6, और माइनस 6 तब लगाना है, तब हमें क्या लगाना है, प्लस 6 लगाना है। और माइनस 6 कब लगाना है, जब हमें 6 से लेकर 12 तक टाइम गिवन होगा तब हमें क्या लगाना है, माइनस 6 लगाना है। तो इस तरीके से इस चीज को सोल्व करना है। आपका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है, सोल्व करना है। अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे, कहां पर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो क्वेश्चन देखिए हमारा कि 2-3 डैश आ रहा है यहाँ पे, तो 2 से 3 बजे के बारे में ये शो कर रहा है, ठीक है। तो 2-3 बजे घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत अवस्था में कब होंगी, ठीक है। यहां भी बोला गया परस्पर विपरीत अवस्था में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि विपरीत अवस्था मतलब वही बोला गया कि 180 डिग्री का इनके बीच में कोण है, तो कब बनेगा वो हमें देखना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्या बोला है यहाँ पे कि 2 से 3 के बीच में बोला गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि बचकर, ठीक है, बचकर तो बताया आपने, पता है आपको क्या होगा, ठीक है, 60/11 मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला क्या था हमारा कि हमारा यहां पर आएगा टाइम प्लस माइनस 6, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्लस कहां यूज करना है, माइनस कहां यूज करना है, तो प्लस वहां पे जहां पे 1 से लेके 5 तक का टाइम दिया हुआ, यहां दिया हुआ है 2 से 3, तो 60/11 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है हमारा 2 और प्लस क्या आएगा 6, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय यहां पे हो जाएगा 8। जब ये 8 हो जाएगा तो 8 6 48 11, ठीक है, करेंगे इसको 4 बार जाएगा, बचेगा कितना 4, यहां पर आएगा 3 43। जब यहां पर 43 आया कब, जब हमने 3 जगह 40 था यहां पे, तो 33 बार जाएगा 3 43 7/11, ये हमारा क्या होगा, मिनट होगा। तो कब होंगी वो एक दूसरे के विपरीत, टाइमिंग क्या होगा कि 2:43 मिनट पर वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, विपरीत अवस्था में आएंगी, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। समझ में आया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दिया है 8 से 9 बजे, क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या है कि 60/11 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, यहाँ पर टाइम आएगा प्लस माइनस 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय टाइम, हमें क्या बताया है, टाइम बताया है 8 से 9 बजे, तो हम यहां पे लेंगे टाइम 8 से। अब यहां पे प्लस या माइनस, तो यहां आएगा -6, क्योंकि ये टाइम क्या है 6 से ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि जब 6 से ज्यादा टाइम होगा तो क्या होगा, वहां पर 6 माइनस का लेंगे, लेकिन अगर टाइम कम होता तो वहां 6 प्लस का लेते। तो 60/11 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2 होगा, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120/11, तो यहां पे आंसर होगा इसका 1 और बचा फिर 1, तो यहां पे हम लेंगे 0 और फिर उसके बाद यहां पर 10/11, ठीक है। समझ में आया आपको, ये डिवाइडेशन समझ में आया आपको। जब डिवाइडेशन किया यहाँ पे 11 से डिवाइड किया 120 को, तो 1 बार गया, क्या बचा 1 में जाता नहीं, उधर से हम उतारेंगे 0,
तो यहाँ पे 10 टाइम्स जाएगा, 10 तो 10 सही 10/11 क्या हुआ, ये मिनट है। ठीक है, ये है मिनट। तो कितनी बजे होगा वो, 8:10 सही 10/11 मिनट पर वो क्या होंगे, 180 डिग्री कोण बनाएंगे या फिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलते हैं हम अपने केस 3 पर, मतलब रिलेशन बता रहे हैं, जो हम घड़ियों का रिलेशन बता रहे हैं उसमें हम चलते हैं केस 3 पर कि अगला हमारा टॉपिक क्या होगा। तो देखिए अब हम चलते हैं हमारे केस 3 पर। तीसरा टाइप है, वैसे देखा जाए तो टाइप 2 के अंदर घड़ियों के रिलेशन के बारे में बात करें, सुइयों के बीच में रिलेशन, तो क्या वाला है, जब वह लंबवत अवस्था में हो, लंबवत अवस्था कहिए इसको, ठीक है, या फिर 90 डिग्री का कोण कहिए इसे, ठीक है, या फिर क्या कहिए, समकोण कहिए इसको। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही हैं, है ना। तो जब लंबवत अवस्था कहिए, 90 डिग्री का कोण कहिए, या फिर समकोण पे कहिए, तो जब घड़ियों की सुई के बीच में वो एक दूसरे के लंबवत कब होगी, या फिर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर समकोण कब होंगी वे एक दूसरे के, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितनी बार होती है, 2 बार समकोण अवस्था में आती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। 12 घंटों के अंदर कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। और 24 घंटे या फिर 24 घंटे या फिर दिन, ठीक है, दिन प्लस रात को काउंट करोगे तो क्या होगी, 44 बार वो लंबवत अवस्था में आएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे के अंदर कितनी, 44 बार, 44 टाइम्स ये एक दूसरे के लंबवत आते हैं। लंबवत मतलब आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा उन सुइयों के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब वो कौन कौन से घंटे हैं वो हम देखते हैं। देखिए 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 मतलब 8, 9 और 10 के बीच में ये 4 बार ना होकर सिर्फ और सिर्फ 3 बार एक दूसरे के लंबवत आती हैं। ये चीज ध्यान रखना। और 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4 के मध्य ये इस टाइम पर भी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही एक दूसरे के लंबवत आती हैं। इसलिए यहां पर 12 घंटों में 22 बार, 24 घंटों में 44 बार ही होती हैं। और 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, 2 बार होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए अब फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसका क्या होगा कि वही 60/11 मल्टीप्लाई बाय जो हमें टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम जो हमें दिया वो, और उसके बाद +-3, ये हमारा फॉर्मूला। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन 2 टाइप के पढ़े थे हमने, उसमें जो हमने सोल्व किया था उसमें या तो हम प्लस ले रहे थे या माइनस ले रहे थे। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस भी लेना पड़ेगा और माइनस भी लेना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि समकोण 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, इसलिए हमें दोनों ही प्लस और माइनस का यूज करना पड़ेगा। और बाकी में क्या था, सिर्फ 1 घंटे में 1 बार था, इसलिए हमें प्लस और माइनस में चूज करना था। पर यहां पे हमें चूज नहीं करना है, यहां पे हमें प्लस और माइनस दोनों ही लेना है और दोनों ही तरीके से सोल्व करना है, ताकि हमें हमारा समकोण पता चल सके। ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के मध्य किस किस समय दोनों सुइयां परस्पर लंबवत में होंगी। ठीक है, लंबवत कौन कौन सी होंगी वो देखना है हमें। 5 से 6 बजे के मध्य किस समय वो एक दूसरे के लंबवत होंगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, सोल्व करते हैं इस चीज को कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि 60/11 मल्टीप्लाई बाय क्या था, बजे ले लीजिए या टाइम ले लीजिए, समय ले लीजिए, ठीक है, टाइम था, +-3। ठीक है, अब क्या बोला है कि किस समय वो लंबवत होंगी। लंबवत के बारे में आपको पता है कि प्लस और माइनस हमें दोनों लेने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना, 5 से 6 के बीच, तो 5, एक बार हम लेंगे प्लस, ठीक है, तो प्लस से सोल्व करते हैं। 60/11 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, तो 8 6 48 होता है अपॉन 11। तो 48 से हम करेंगे तो 4 टाइम्स गया, बचा कितना हमारा 480 हो जाएगा, है ना,
60 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो 44 बचा 4 और क्या जाएगा 3 टाइम्स और 7/11 ये हमारा क्या होगा मिनट आएंगे। मतलब ये कब हुआ 8 एक तो हमारा होगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। एक तो ये समकोण बनेगा हमारा और दूसरा समकोण भी हमें फाइंड आउट करना है। तो दूसरा क्या करेंगे, एक बार प्लस लिया था और एक बार माइनस लेंगे। तो क्या था 60/11 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा 5, एक बार प्लस लेते एक बार क्या लेंगे माइनस, तो 60/11 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 120/11 तो वही 10 सही 10/11 तो कितना आया 5:10 सही 10/11 मिनट पर वो क्या होंगी समकोण बनाएंगी। तो कौन कौन सा टाइम था हमारा, एक तो 5:43 सही 7/11 मिनट पर और एक 5:10 सही 10/11 मिनट पर वो एक दूसरे को समकोण बनाएंगी, एक दूसरे के साथ वो समकोण वाली स्थिति में आएंगी। तो 1 घंटे में 2 बार, तो ये वो 2 टाइम है जब वो समकोण बनाएंगी। आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लीजिए आप, ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है घर से। ये जो अब आया है ये आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए, पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपको पता चल सके आपने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ज़रूर जाइएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो हमारे साथ बने रहिए आप। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।